हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू नैनी एनिमेशन चैनल में। आज की बिगिनर ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी उन इम्पोर्टेंट ऑप्शन में से एक होती है जिसमें सिंबल्स, ऑडियो, इमेजेस और वीडियो सेव हो जाती है। एनिमेट सीसी उन चीजों को ऑटोमेटिकली सेव करके रखता है। अगर हमसे कहीं गलती से इस सीन से वो चीज डिलीट हो जाए तो हम लाइब्रेरी से उसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसे समझाने के लिए मैं अलग सीन पर जाता हूँ और यहाँ पर लाइब्रेरी को ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पर लाइब्रेरी इस तरफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, अलाइन है और लाइब्रेरी है। मैं इस लाइब्रेरी को सेलेक्ट करके यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। ये जो नाम लिखा है वो इस वाले सीन का है जिस पर अभी हम यहाँ हैं। अब इसको क्लिक करते हैं तो इसमें एक और सीन का नाम आ रहा है। जो सीन ये वाला है जिसपे बीजी लिखा है वही सीन ये है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो उस पे चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसी नाम की चीजें यहाँ पर मुझे शो होंगी। जैसे कि मैं इधर जाता हूँ तो जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उनके सिंबल क्रिएट हैं वही सिंबल्स हमें यहाँ पर दिखेंगे। मैं फिर से यहाँ आता हूँ और इस पे देखिए फिर से ये सिलेक्ट हो गया। अब इधर देखिए, यहाँ पे एक एरो है छोटा सा। मैं साइड में इधर करता हूँ इसे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसे मैं छोटा कर लिया तो ये छोटा हो गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ फिर से तो ये बड़ा हो जाता है। अब ये क्रॉस है तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डिलीट हो जाता है। अब ये मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब लाइब्रेरी है वो हमें विंडो में ही मिलेगी। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये रही लाइब्रेरी। इसका शॉर्टकट है Ctrl+L। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये फिर से आ जाती है। मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। अब मैं Ctrl+L प्रेस करता हूँ तो ये फिर से आ जाती है। इसके जस्ट नीचे ही 4 लाइन का एक ऑप्शन आता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो हम स्क्रीन पर भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंबल पे ही वर्क करते हैं। अभी तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। अब इसके नीचे आके देखते हैं, ये होता है सर्च पैनल। इस स्टेज पर बहुत सारे हम सिंबल क्रिएट करते हैं, वही सिंबल यहाँ पर सेव हो जाते हैं और जिस ऑडियो पर हम काम करते हैं वो ऑडियो भी इसमें सेव हो जाती है और जिस इमेज पे हम काम करते हैं वो इमेज भी इसमें सेव हो जाती है और जिस वीडियो पर हम काम करते हैं वो वीडियो भी इसमें सेव हो जाती है। कभी कभार सीन में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनमें से कुछ सिंबल्स हमसे गलती से डिलीट हो जाते हैं तो हम यहाँ से उस सिंबल्स को ढूंढ सकते हैं। वो सिंबल्स स्टेज से डिलीट होते हैं लेकिन लाइब्रेरी से डिलीट नहीं होते। यहाँ से हम सर्च बार से उसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको नेम देखने को मिलता है। ये नेम का मतलब है नेम, यानी कि हर एक सिंबल का यहाँ पे नाम दिखाएगा। इसके नीचे और भी चीजें हैं, इसको हम सिंबल क्रिएट करते वक्त देखेंगे। अभी इसको साइड रखते हैं। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट लेता हूँ और यहाँ पर चलाता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ भी असर नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी फर्क नहीं हुआ यहाँ पर। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ, तब भी देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि अगर हम नॉर्मल से ऑब्जेक्ट लेंगे या फिर उसे ग्रुप कर देंगे तो वो लाइब्रेरी में सेव नहीं होगा। अगर मैं इसे सिंबल कर देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल कर देते हैं तो अब देखिए यहाँ पर वो नाम, जिस नाम से मैंने इसको सिंबल क्रिएट किया था और जिस ऑब्जेक्ट को सिंबल क्रिएट किया था वही हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैं इसका नाम बदल देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रॉपर्टीज में, इसको साइड करते हैं और सिंबल में इसका नाम मैं बॉक्स रख देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स रखा तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली नेम चेंज हो गया। मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ, इसको साइड रखता हूँ और यहाँ पर फिर से बॉक्स लिखता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बॉक्स नाम लिखे तो इस पर भी 2 बॉक्स नाम आ गए। मतलब कि ये जो लाइब्रेरी है उसने इसे पूरी तरीके से इसके अंदर रखा है। अब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए ये लाइब्रेरी मैं इधर रख रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से स्टेज से तो ये डिलीट हो गया लेकिन लाइब्रेरी से डिलीट नहीं हुआ। मैं फिर से यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं यहाँ से कितना भी डिलीट कर दूँ लेकिन लाइब्रेरी में हमेशा रहेगा। मैं इसको फिर से यहाँ से उठाकर वापस ले आऊंगा, ये फिर से डिलीट होगा तो मैं इसे फिर से उठा के लाऊंगा। जो भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं, चाहे इमेजेस हो या सिंबल हो या वॉइस हो या वीडियो हो, वो सब लाइब्रेरी में ही सेव होती है। हम उनको स्टेज से डिलीट कर दें तब भी वो लाइब्रेरी में ही रहती है। अगर हमसे गलती से भी डिलीट हो जाए तब भी लाइब्रेरी से हम उठाकर यहाँ ला सकते हैं। मैं अब इस सर्कल को लेता हूँ और यहाँ पर ओवल चला देता हूँ। इसको भी मैं F8 प्रेस करूँगा और सर्कल नाम दे देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाता है। मतलब कि ये ऑटोमेटिक ही लाइब्रेरी में सेव हो जाता है। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तब भी ये यहाँ पर रहेगा। अब मैं यहाँ से उठा के लाता हूँ यहाँ पर और ये आ जाता है।
मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, तब भी ये दोनों रहेंगे। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे लाता हूँ तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये दोनों तरफ से डिलीट हो गया है। अब इसे हम वापस नहीं ला सकते। अगर हम Ctrl Z करेंगे तो हम ला सकते हैं, लेकिन कभी कभार इस पे Ctrl Z काम नहीं करता। तो अगर आपसे बाहर की तरफ डिलीट हो जाए और गलती से आपसे इसमें भी डिलीट हो जाए तो कोशिश करिए कि Ctrl Z से वापस आ जाए, वरना इससे लाना नामुमकिन है। अब आप एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये बॉक्स है और ये सर्कल है। मैं यहाँ पर फिर से एक सर्कल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं सर्कल नाम दे देता हूँ। तो आपको तो पता ही है कि अगर हम एक ही सीन में दो नाम से एक सिंबल बनाए तो वो नहीं बनता। मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि सर्कल नाम से ऑलरेडी एक सिंबल है, तो मैं इसको सिंबल क्रिएट नहीं कर सकता। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और फिर इस सर्कल को मैं डिलीट कर देता हूँ। और देखिए ना स्टेज पे और ना ही लाइब्रेरी में वो सर्कल है, मतलब कि अब वो कहीं पर भी वो सर्कल नहीं है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके F8 प्रेस करता हूँ और इसका नाम सर्कल नाम दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये सिंबल सर्कल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अब वो सर्कल था ही नहीं। अगर वो लाइब्रेरी में रहता तो इसका नाम मैं सर्कल नहीं रख पाता, यानी कि किसी और ऑब्जेक्ट का नाम मैं सर्कल नहीं रख पाता। अगर मुझे फिर से एक सर्कल लेना है और इसको मुझे F8 प्रेस करके सर्कल नाम देना है तो मुझे इधर से भी उस सर्कल को डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ से ही इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ कहीं भी सर्कल नाम नहीं है तो मैं इसको सर्कल नाम दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर आता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, बॉक्स और सर्कल। मैं पहले इनको दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे उठा के लाता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं एक इमेज लेकर आता हूँ। तो आप देखिए मैं इमेज को इसमें लेकर आया हूँ। जो आप ये चीज देख रहे हैं ये इमेज का ही नाम है और यही फाइल इसी की है, यानी कि ये दोनों एक ही फाइल है। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए वो भी डिलीट हो गई, क्योंकि वो एक ही थी, यानी कि जो इस पे लिखा था वो यही था। मैंने उसको कॉपी कर रखा था तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। इसका आइकन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आइकन इमेज का आ रहा है, तो मतलब कि ये एक इमेज है। अब मैं यहाँ पर एक ऑडियो लेकर आता हूँ। तो देखिए मैं ऑडियो को यहाँ पर लेकर आया हूँ। जब मैं यहाँ पर ऑडियो लेकर आया तो यहाँ पर इसका नाम आया है, जो मैंने इसका नाम रखा था हे हाय हेलो इन इंग्लिश, और यहाँ पर एक स्पीकर जैसा आइकन आया है, यानी कि ये एक ऑडियो का निशान है, एक ऑडियो का आइकन। तो लाइब्रेरी में हमें अभी तीन चीजें दिख रही है, सिंबल, इमेज और ऑडियो। अब मैं यहाँ पर एक वीडियो लेकर आता हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक वीडियो को लेकर आया हूँ। मैं इसको प्ले करता हूँ। हाय, हे, हाय देयर। तो आप देख सकते हैं ये एक वीडियो है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसका एक आइकन है, एक वीडियो का आइकन। तो मतलब कि लाइब्रेरी में अब चारों चीज आ चुकी हैं, एक वीडियो, इमेज, सिंबल और ऑडियो। अब यही चार चीज इसी में ही रहती हैं। अगर मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ, इस ऑडियो को भी डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लेयर खाली है, लेकिन यहाँ पर ये सभी चीजें हैं। मैं इन सबको वापस यहाँ पर ला सकता हूँ। मैं एक एक करके यहाँ पर रखता हूँ। अलग लेयर पर मुझे यहाँ पे रखना है, वरना ये सब एक साथ मर्ज हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें वापस यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं आती जिस फॉर्म में हमने पहले इसे रखा था। वो अपने अलग फॉर्म में आ जाती है, जो इनका ओरिजिनल फॉर्म होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसे हम हटा देते हैं, यानी कि इनको साइड साइड रख देते हैं। अब आप देखिए मैं यहाँ पर इसकी जो इमेज है, ये इमेज की ये नाम है। अब मैं यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम मैं दे देता हूँ मैन एंड क्लाउड। तो देखिए मैंने इसका नाम मैन एंड क्लाउड दे दिया और इसका नाम भी बदल गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको नाम देते हैं, इसकी जो फाइल है वो ये वाली है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देते हैं VIDEO, वीडियो। अब ये जो सर्कल है
इसका नाम हम बॉक्स दे देते हैं। और इसको जो ये बॉक्स है इसको मैं सर्कल नाम दे देता हूं। तो देखिए ये बॉक्स बन गया सर्कल और ये सर्कल बन गया बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं ये सर्कल और ये बॉक्स, लेकिन नाम हमने इनके अलग अलग चेंज कर दिए, वो भी यहाँ पर। अब इसके नीचे देखिए ये जो प्लस वाला आइकन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक सिंबल क्रिएट करके देता है। तो हमें सिंबल क्रिएट नहीं करनी, तो इसके आगे एक और चीज़ होती है, एक फोल्डर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं ये सब जो भी इस लाइब्रेरी के अंदर है उनको मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। अगर यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हैं और यहाँ पर पूरा सिंबल्स भरा पड़ा है, यानी कि पूरे सिंबल से भरा पड़ा है, तो ये जो फोल्डर है वो काम आता है इनको एक साथ करने में। जैसे कि मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ और फिर इधर आकर इसमें छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक एरो बनकर आ रहा है और जितने भी मैंने इसके ऊपर छोड़े थे वो इसके अंदर चले गए। तो मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करता हूँ तो वो सब हमें दिखाई देते हैं। अब ये जो चीज़ होती है वो इसके स्पेस को कम करने के लिए होती है। अगर आप फोल्डर का यूज़ करते हैं तो आप बहुत सी लेयर का स्पेस को यहाँ पर आप रख सकते हैं और इसके जो साइज़ होता है वो आप कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जितना भी यहाँ पर स्पेस था वो यहाँ पर कम हो चुका है। मैं इसकी वीडियो को भी इसके अंदर रख सकता हूँ। तो देखिए ये इसके अंदर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ ये है, एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेव हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ जो बीजी की सीन है। अब यहाँ पे जाते ही ये जो पैनल है, लाइब्रेरी का जो पैनल है वो पूरा चेंज हो गया। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो उस वाले सीन पे नहीं थी और जो उस वाले सीन पे थी वो इसमें नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बुश है, क्लाउड्स है, फ्लैश के जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर है। मतलब कि जो इस बैकग्राउंड पर और इस स्टेज पे दिख रहा है वो सब यहाँ है। मैं यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस पर उसकी इमेज दिखती है। ये एक ग्रास का सिंबल है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वो ग्रास का सिंबल कौन सा है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर उस ग्रास को देख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लाउड को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर वाइट का क्लाउड है वो हमें दिखेगा नहीं। जब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो वो जो क्लाउड है वो मुझे दिखेगा, लेकिन उसका जो रंग है वो वाइट है तो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर डबल क्लिक करने से हम उसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि उसको हम अलग यूनिवर्स में ले जाते हैं ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें। अब क्लाउड का कलर तो वाइट है तो वो दिख नहीं रहा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो आइकन है ये एक इमेज का है। अब जो ये फोल्डर्स हैं ये वही फोल्डर्स हैं जो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर जो इसके आगे है वो है डिलीट का, तो हम डिलीट ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जो फोल्डर के अंदर है वो इसके अंदर आ चुका है। मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर 2 फोल्डर्स हैं। मैं उस पर क्लिक करता हूँ और फिर आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पाथ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये जो चीज़ है वो मुझे दिखने लग जाती है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए तो आप उसको यहाँ से डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो इमेज का आइकन है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये वाली इमेज दिखती है। तो हम बाहर से ही देख सकते हैं। अब नीचे जाते हैं, नीचे लिखा है लैंड। मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो ये जो चीज़ दिख रही है ये एक, यानी कि एक नीचे वाला जो स्थान है जिसपे बहुत सारी ग्रासेस हैं, ये भी एक इमेज है लेकिन इसको सिंबल कर रखा है। ये जो आइकन दिख रहा है आपको ये एक सिंबल का आइकन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिख रही, लेकिन जब मैं इसको जूम करता हूँ तो दिखने लग जाती है क्योंकि ये इमेज है। जितना हम जूम आउट करेंगे वो चीज़ गायब हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके नीचे जाते हैं, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फिर से वही इमेज का पैनल खुलकर आता है। क्योंकि ये एक इमेज है मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब इस पे क्लिक करते हैं, ये एक सिंबल है, एक माउंट का सिंबल है, यानी कि मैंने एक इमेज को सिंबल बनाया था तो वो यहाँ पर हमें दिखता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इमेज इसकी माउंटेन की है। अब इसके नीचे एक ट्री की इमेज है जिसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब देखिए ये एक वाइट यूनिवर्स में आ जाता है, यानी कि एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे एक चीज़ के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया था तो वो हमें अलग से दिख जाता है। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो यहाँ पर आना है। यहाँ पर जब आएंगे और क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ को ढूंढना है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मुझे क्लाउड को ढूंढना है, यहाँ मुझे अगर क्लाउड नहीं दिखता तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उस क्लाउड को मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो वाइट है तो वो दिखेगा नहीं। अगर मुझे बुश को देखना है तो यहाँ पर क्लिक करना है
और डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर मुझे वो बुश दिखने लग जाती है। सेम यहाँ पर भी यही होता है। जैसे कि ये जो बॉक्स नाम सा सर्कल है, इसका नाम हमने बॉक्स रखा था। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मुझे सर्कल ही दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। अब इससे बाहर जाना है तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है तो इससे बाहर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ से भी सबको डिलीट हो जाता है। अब सेम यहाँ पर भी मैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब ये पूछता है कि क्या आप सच में इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई सच में डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यस कर देता हूँ। ये थोड़ा प्रोसेस लेता है क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी फाइल थी। अब देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ें बची है, ये वेक्टर चीज़ें बची हैं, यानी कि जिसका कोई इमेज नहीं है, ना कोई सिंबल है, ना वॉइस है, ना वीडियो है और ना ही कोई बिटमैप है। मतलब कि ये बहुत ही हल्की फाइल्स है। मैं इसको कहीं पर भी मूव करके ले जाऊं ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होगी। लेकिन जो ये आप रेड रेड सी चीज देख रहे हैं, ये किसी का पार्ट था, यानी कि एक इमेज का पार्ट था जिसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो हमारे सामने ये रेड रेड पार्ट आ चुका है। और ये बाकी का जो पार्ट बचा है वो सब एक वेक्टर चीजें हैं जिसको लाइब्रेरी ने यहाँ पर सेव नहीं किया। अब लाइब्रेरी ने इसको सेव नहीं किया तो मतलब कि ये बहुत ही हल्की चीजें हैं जिनको हम यहाँ से वहाँ आसान तरीके से मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ और आप देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो वो फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ तो वो चीज़ें यहाँ पर वापस नहीं आएंगी क्योंकि वो बहुत ही हैवी चीज़ें थी और वो सब अलग अलग फाइल्स में यहाँ पर सेव थी। मैं इसको कितना भी कंट्रोल Z कर दूँ वो वापस नहीं आएंगी, लेकिन ये चीज़ें वापस ले आ गई क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं थी। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स को बनाता हूँ और इसका कलर मैं रेड रख देता हूँ। अब देखिए ये एक सिंपल सा बॉक्स है। ये जो बॉक्स है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब मैं राइट क्लिक करके इसको इमेज बनाता हूँ, यानी कि इसे एक बिटमैप बनाता हूँ, तो यहाँ पर इसका नाम आ जाता है सिर्फ बिटमैप नाम से। मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यानी कि जब हम इमेज बनाते हैं, अगर हमने यहाँ पर इमेज बना दिया तो भी ये यहाँ पर सेव कर लेता है। अगर हम बाहर से भी लेकर आते हैं तो भी वो यहाँ पर सेव कर लेता है। यानी कि अगर हम सिंपल सा कोई भी वेक्टर की चीज़ रखेंगे तो वो उसको सेव नहीं करेगा, लेकिन जो फाइल फॉर्मेट में होगी जैसे कि ऑडियो, वीडियो, सिंबल या इमेज, तो लाइब्रेरी उसे सेव कर लेगा। इस सीन पर जो भी है वो इस लाइब्रेरी में दिखता है। अब मैं इस बीजी पे जाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं तो देखिए जैसे मैंने बीजी पर क्लिक किया तो यहाँ पर सिर्फ बीजी का नाम आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस सीन का नाम आ गया। यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी सिंबल नहीं है क्योंकि मैंने सभी पार्ट्स को डिलीट कर दिया था, ना सिंबल है ना इमेज है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ तो जो पार्ट्स यानी कि जो चीज़ें इस सीन पर हैं, यानी कि इस सीन पर है, वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी दिखाई देगी। मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए वही चीज़ें हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। मतलब कि हम उस सीन वाली चीज़ें हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से इस बॉक्स को उठा के सीधा यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए मैं यहाँ पर सीधा ड्रैग करके यहाँ पर रख लिया। मैं इस सर्कल को जो एक बॉक्स है उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सेम यहाँ पर जो ऑडियो है वो भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑडियो के लिए अलग लेयर बनानी पड़ती है और यहाँ पर मैं ड्रैग करके रखूँगा तो यहाँ पर ये ऑडियो आ चुकी है। इसकी स्पेस बढ़ाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो इमेज है इसको भी मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख सकता हूँ। मतलब कि जो भी उस सीन की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से उठाकर इजीली तरीके से रख सकता हूँ। मतलब कि मुझे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से ही उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और जितने भी सीन होते हैं वो हमें यहाँ पर दिखने लग जाते हैं और जो भी उस सीन पर ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखने लग जाते हैं और हम इजीली यहाँ से बिना कॉपी पेस्ट किए उठाकर सीधा यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी रखूँ वो आता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं मैं कितना भी रखूँ ये आता ही रहेगा। ये एक तरीके से कॉपी करता है इसकी। तो ये जो लाइब्रेरी होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जब भी आप किसी सीन को क्रिएट करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिलीट कर देते हैं गलती से तो आप लाइब्रेरी से आसानी से उसको उठा सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी से उसको डिलीट कर देते हैं तो वो बाहर से यानी कि स्टेज से भी और लाइब्रेरी से दोनों तरफ से वो डिलीट हो जाता है। कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप हैवी चीज़ से अगर कोई हैवी चीज़ आप डिलीट करते हैं
तो वो कंट्रोल Z करने से वापस आने के बहुत ही कम चांस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। लाइब्रेरी के बहुत फायदे हैं। अगर आप सीन क्रिएट करेंगे तो आप इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब यहाँ लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे जो भी चीजें दिखती हैं वो सब यहाँ पर हैं। मैं अगर यहाँ से एक चीज को डिलीट कर दूं, जैसे कि क्लाउड को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ या फिर डिलीट बटन दबा देता हूँ, तो यहाँ पर जो क्लाउड्स थे वो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं और आप फिर से देखिए, मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ से वो डिलीट हो जाते हैं। अब क्या हो कि वो चीज़ यहाँ पर है नहीं और हमें पता नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स को क्रिएट करता हूँ, उसके लिए मैं एक लेयर को लूँगा, इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं सिंबल क्रिएट कर देता हूँ। फिर एक सर्कल को लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर सिंबल क्रिएट कर देता हूँ और इसको F8 प्रेस करेंगे, इसको मैं सर्कल नाम दे देता हूँ। अब यहाँ देखिए, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होता है कभी कभार कि हम किसी भी बाहर से वेक्टर फाइल लेकर आते हैं, चाहे वो फ्रीपिक की हो या फिर वेक्टिजी की या शटरस्टॉक की। जो फाइल होती है वो काफ़ी हैवी होती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़फुल नहीं होती और वो चीज़ें सिस्टम पर काफ़ी हैवी होती हैं, यानी कि सिस्टम उसे संभाल नहीं पाता और ऐसे ही एनिमेट CC भी उसे संभाल नहीं पाता। लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं दिखती, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने अभी सर्कल और बॉक्स को बनाया था, उसे हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, यानी कि अब ये स्टेज पर नहीं है। लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो हमें यहाँ पर भी पता नहीं चलेगा। क्या होता है कि उसके नाम बहुत सारे होते हैं, सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें जो भी बाहर से चीज़ें आती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, वो इसमें मिल जाती हैं। उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने बॉक्स और सर्कल को क्रिएट किया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे हमें सर्कल और बॉक्स इजीली तरीके से दिख जाते हैं, लेकिन क्या हो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हो और वो हमें दिखे नहीं, तो हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं जो हमें स्टेज पर नहीं दिखती लेकिन यहाँ होती है, और वो उसे ही सिलेक्ट करती है जो स्टेज पर नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर सर्कल और बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया, तो वो यहाँ पर स्टेज पे नहीं है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, ये जो 4 लाइन्स हैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए सबसे नीचे जाना है आपको। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट अनयूज्ड आइटम, यानी कि जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे, जो स्टेज पे नहीं है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए सर्कल और बॉक्स के साथ बैकग्राउंड की वो चीज़ें भी सेलेक्ट हो गई हैं जो चीज़ें स्टेज पे नहीं है। ये आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ें सेलेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें अनयूज्ड हैं, यानी कि ये स्टेज पे नहीं है, ये बेकार है, ये यूज़फुल नहीं है, इन्हें हम डिलीट कर देंगे। तो ये जो ऑप्शन होता है, ऐसी ही बेकार चीज़ों को जिनका हम यूज़ नहीं करते उनको ये सिलेक्ट करता है। यहाँ पे हमने सर्कल और बॉक्स को भी डिलीट कर दिया था, तो वो भी सेलेक्ट हो गया। ये आप देख रहे हैं, B यानी बॉक्स, सर्कल यानी सर्कल, तो मतलब कि जो स्टेज पर नहीं होती उनको ये सेलेक्ट कर लेता है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम डिलीट करेंगे और यस कर देते हैं, तो वो सारी अनयूज चीज़ें जो स्टेज पर नहीं थी वो सारी डिलीट हो गई, जिसकी वजह से ये जो फाइल है वो पहले से हल्की हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है लाइब्रेरी का और अपने एनिमेट CC को क्रैश होने से बचाने का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।